ब्रेड ऑमलेट बनाने के लिए सबसे पहले अंडों को अच्छे से फेंट लें। फिर गैस ऑन करके पैन में 1 टेबलस्पून बटर डालें। अगर आप पहली बार कुकिंग कर रहे हैं तो ब्रेड ऑमलेट से आसान रेसिपी कुछ नहीं हो सकती। बस ध्यान रखें कि अंडों को पैन में डालने के बाद इसे बिल्कुल धीमी आंच पर पकाएं, बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें। और जब आपको लगे कि आपका ऑमलेट एक साइड से सिक चुका है तो उसे आराम से दूसरी साइड फ्लिप कर दें। जैसे ही ऑमलेट दोनों साइड से सिक जाए तो बस गैस बंद कर दें। चाहे आप बैचलर हो या बीवी से झगड़ा हुआ हो, इससे आसान ब्रेकफास्ट हो ही नहीं सकता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, ध्यान रखें, जब प्यार और परिवार साथ हो तो हर मील थोड़ा और खास बन जाता है। ये फिनिश कर लो, उसके बाद दवा ला दूंगा, ठीक है? तुम भी खाओ ना साथ में। तुम्हें भूख नहीं लगी क्या? खाता हूँ थोड़ी देर में। ये बताओ कैसा बना है? बढ़िया है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि पहली बार बना है। अभी तो मेहुल कैसे हो और शिल्पा कैसी है? जी अभी तो काफ़ी बेटर है। पहले तो बुखार ही नहीं उतर रहा था, अभी 2 दिन से अच्छी है। चलो बहुत अच्छी बात है। और किचन विचन कौन देख रहे है बेटा? कोई काम वाली रखी है? अरे नहीं बुआ जी, मैं ही बना रहा हूँ, जैसा जो ऊपर है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। पता है कैसा बना रहे होगे तुम खाना? अरे अब 4 दिन में कर करके आने लगा है मुझे। चलो छोड़ो इन बातों को, ये बताओ तुम्हारा ऑफिस कैसा चल रहा है? हाँ, ऑफिस का सही चल रहा है सब। अच्छा चल, अच्छा सुन, एक बात बता कि तू ज्यादा है ना घर के कामों में उलझना मत, है ना? शिल्पा को भी करने देना थोड़ा, वरना ना आदत पड़ जाती है तो बैठा रह जाएगा। अरे नहीं नहीं बुआ जी, कैसी बात कर रहे हो आप? ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो उसे थोड़ा रेस्ट चाहिए। अब 1-2 दिन रेस्ट करेगी तो अच्छी रिकवरी होगी ना। हाँ सही बात है। चलो ध्यान रखना अपना। ठीक है बुआ जी। तो फीवर कैसा है? फीवर तो कल से आया ही नहीं, बस थोड़ी वीकनेस है, बाकी तो सब ठीक है। चलो बढ़िया है। देखा, मेरी वजह से कितनी जल्दी ठीक हो गई तुम। वो तो है। वैसे तुमने कुछ ज्यादा ही कर दिया, इतना भी कुछ सीरियस नहीं था। सीरियस नहीं था, 103 फीवर चला गया था तुम्हारा। अच्छा सुनो ना, आप प्लीज और छुट्टी मत लेना। मुझे तो लगा था आज जाओगे ऑफिस, मुझे अच्छा नहीं लग रहा मेरी वजह से इतनी छुट्टी ले रहे हो। देखो ना, आज थर्सडे हो गया, 4 दिन हो गए छुट्टी के। अब प्रॉमिस करो कि कल ऑफिस जाओगे। क्या प्रॉमिस यार, देखा जाएगा, और पहले तो ठीक तो हो जाओ। नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम बस प्रॉमिस करो कि कल ऑफिस जाओ। यार क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? मैं देख लूंगा ना मुझे जैसे करना होगा। और वैसे भी तुम मजे करो ना अपने, मेरे ना पीछे मत पड़ा करो। हेलो, यस सर, मेहुल दिस साइड। ओके, सो व्हाट टाइम आर वी प्लानिंग? श्योर श्योर। माय बिगेस्ट स्ट्रेंथ सर, मैं हमेशा टीम को एफिशिएंटली लीड करता हूँ और इनिशिएटिव भी लेता हूँ। यस सर। सर प्रेशर रियली डजंट अफेक्ट मी। मेरा मानना है कि अगर एटीट्यूड पॉजिटिव हो तो आप किसी भी चीज़ के साथ डील कर सकते हैं। एंड वन लास्ट थिंग सर, आई रियली नीड दिस जॉब, और अगर मुझे ये जॉब मिल जाती है ना तो मैं कंपनी को अपना बेस्ट दूंगा, आई प्रॉमिस। थैंक यू सर। ओके भाई, देखना यार तेरे उधर कुछ हो तो। नहीं ना भाई, 4 कंपनी में इंटरव्यूज दे चुका हूँ, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हाँ प्लीज, और तू तो जानता है ना यार उधर के वीपी को, बात करना मेरे लिए। हाँ भाई, थैंक यू यार। अच्छा सुन, अगर तेरी शिल्पा से बात हो ना तो प्लीज उसे कुछ मत बोलना, मैंने उसे कुछ नहीं बताया। हाँ हाँ भाई, थैंक यू यार।
मेहुल, क्या है ये? कुछ नहीं, इधर दो। कुछ नहीं। तुम्हारी जॉब चली गई और तुमने मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा। अब बोलोगे कुछ? हाँ, चली गई है जो। और कोई खुशखबरी थी जो बताता तुम्हें? वैसे भी बता के क्या हो जाता? तुम स्ट्रेस देता सिर्फ में, और कुछ नहीं। मेरा हक बनता है जानने का मेहुल। और मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाओगे। ऊपर से रोज छुट्टी का बहाना बनाते रहे इतने दिन। अरे सच ही बोल देते। हाँ, बहाना बना रहा था। इतने दिन से इतना सब कर रहा था तुम्हारे लिए, वो नहीं दिखा। तुमको सब बहाना लग रहा है। मैं वो नहीं कह रही हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, कोई बात तुम्हें परेशान करी तो एटलीस्ट मुझसे शेयर तो करो, ताकि हम मिलकर सिचुएशन हैंडल कर यार सकें। क्या हो जाएगा बताने से? और मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है यार, नहीं मन करता बताने का। तुम ना मेरे पीछे मत पड़ा करो। अच्छा, अगर मैं तुमसे सिर्फ इतना एक्सपेक्ट करती हूँ कि तुम मुझसे अपनी चीजें शेयर करो, तो मतलब मैं पीछे पड़ रही हूँ? शादी के बाद जब पापा जी ने मेरी जॉब छुड़वा दी थी, तब तुमने क्या कहा था कि शिल्पा, जॉब करने ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम हमेशा इक्वल पार्टनर्स रहेंगे, इस घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी प्रॉब्लम्स मिलकर सॉल्व करेंगे। तो क्या हुआ वो 50-50 पार्टनरशिप का? हाँ, कोई जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास? समाने लगे कहने में जो बातें, रह गई वो जुबान पे शर्म की। सुनाने लगे जो गीत हम सर झुका के, शोर में गुम गया है वक्त की। कहाँ गई थी? कल के लिए सॉरी, वो मेरा ना दिमाग काम नहीं कर रहा था, मैंने कुछ भी बोल दिया। इट्स ओके, कोई बात नहीं। कहीं कहाँ थी तुम? कुछ खाया? वो मेरी फ्रेंड है ना पारुल, उसके कज़न की कंसल्टेंसी में वैकेंसी थी, तो बस वहीं गई थी जॉब के लिए। मुझे तो लगा था मुश्किल ही मिलेगी, पर उन्होंने कहा आप ओवर क्वालिफाइड हैं, मंडे से ही ज्वाइन करने बुलाया है। शिल्पा, मैं सुन तो रहा हूँ ना जाऊँ, तुम क्यों परेशान हो रही हो? मेहुल, पति और पत्नी जीवन की नाव के दो नाविक की तरह होते हैं। कौन घर की पतवार संभाल रहा है, कौन बाहर की, इससे क्या फर्क पड़ता है?
जब तक दोनों साथ मिलकर काम करते रहें कि नाम आंखें बढ़ती रहती है। क्या ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं, देख रहा था तुम्हारे पास ऑफिस के कपड़े हैं या शॉपिंग जाना पड़ेगा। आराम से काम करना और किसी भी बात की टेंशन मत लेना। सुनो, मैं तुम्हें छोड़ने चलूं बाइक से? अरे नहीं नहीं, पास में ही है, मैं वॉक कर लूंगी। मुझे तो ये टेंशन है कि मेरे बिना तुम ये घर कैसे संभालोगे। एक्सक्यूज मी, पिछले 4 दिन से मैं ही घर संभाल रहा हूँ। देखे थे मैंने जले हुए ऑमलेट डस्टबिन में। हेलो, अभी है क्या? अब मैं चेक करता हूँ, एक सेकेंड। तुम तो अभी नादान हो बेकाबू नदी। दिल की रुतों से अनजान हो बरखा की नमी। परदेस जाके आए, हवा हवा हिलाए हो बस तुम। हो सोचते कि तुम भी नजदीक आ चुके हैं हम तुम। छुआ छुआ जो तुमने फिर कभी अब मुझे, मैं रोक कर रहूंगा वक्त ये। हुआ हुआ जो खाली सफर बिन तेरे शिल्पा, छोड़ के शिल्पा, हर पे ये। क्या हुआ? अब तू ही